अभी तक इंटीग्रेशन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की है, डिफरेंशियल की हेल्प से की है, और कुछ ऐसे इंटीग्रेंड थे जो डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं थे, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा करके हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, लाइक रैशनलाइजेशन करके, समटाइम्स फैक्टराइजेशन करके, डिवाइड करके हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किया। लेकिन अब कुछ ऐसे इंटीग्रेंड हो सकते हैं जिनका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप सर्टेन मेथड्स अप्लाई करते हैं। इस सीक्वेंस में सबसे पहला मेथड है आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, if independent variable in integration of f of x dx is function of some other variable like say x is equal to 5t है, t वेरिएबल है, t का फंक्शन है, एंड 5t एग्जिस्ट करता है, 5t एग्जिस्ट, देन आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f 5t और 5t dt, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आप पाएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, डायरेक्ट आप फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे देखिए, हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, इंटीग्रेशन करें, मान लो ये कैपिटल f(x) फंक्शन आता है, तो f डैश x क्या आ जाएगा आपके पास, f डैश x इज इक्वल टू f of x के इक्वल आ जाएगा। एंड यहां पर अगर हम कंसीडर करें x इज इक्वल टू 5t, सो dx अपॉन dt दिस विल बी 5t, दिस इज 5t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल x करें विद रिस्पेक्ट टू t, कैपिटल fx, ये क्या आएगा आपके पास, आप पहले कैपिटल fx का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, दिस इज f डैश x and into dx upon dt, so this will be equal to कैपिटल f dash x किसके इक्वल है, this is f of x के इक्वल है, and this is ये किसके इक्वल है, आपका 5 dash t के इक्वल है। एंड x को क्या लिख सकते हैं, x क्या कंसीडर किया हमने, f of 5t 5 dash t, this is equal to किसके इक्वल आ गया, d बाई dt ऑफ कैपिटल fx dx के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ कैपिटल f ऑफ x। अब इसका दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dt ऑफ कैपिटल f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू ये dt आ गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f 5t और 5 डैश t dt के इक्वल है। सो यहां पर डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल fx एंड कैपिटल f ऑफ x किसके इक्वल है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, दिस इज इक्वल टू f of 5t और 5 dash t into dt, this is the result। so integration of f of x is equal to, अगर हमने x की जगह कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर दी तो फंक्शन उस वेरिएबल में आ जाएगा और इनटू उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड इनटू dt, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। अब इससे रिलेटेड दो फंडामेंटल रिजल्ट्स आप ड्रा करते हैं, लाइक देखिए, जैसे इसका एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके पास है
इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 4 dx upon this is dx upon into कर दो इसमें this is x k minus this is 4x plus 2 dx। अब देखिए यहां पर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन या तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे, हो सकता है ये डिवीजन में भी हो। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अगर इस पूरे फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 को अगर आप t रख लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, t के रिस्पेक्ट में करें तो दिस इज 2x माइनस 4 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 1। सो क्या आ गया आपके पास 2x माइनस 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के इक्वल आ गया। अब 2x माइनस 4 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू पता लगी हमें, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर ही दिया था। तो क्या आ गया इंटीग्रेशन, दिस इज t इंटू डी टी एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आ गया आपके पास c। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन से कुछ इंटीग्रेशन है वो इजी भी हो जाता है और इंटीग्रेंड को हम उस फॉर्म में ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। अब अगर हमारे पास दिस इज f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx है, तो ऐसे केस में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, फंक्शन का कोई पार्ट ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव उसके साथ आ सके। तो देखिए यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू अगर हम t पुट कर दें तो f डैश x dx दिस विल बी इक्वल टू dt। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t रेज टू पावर n इंटू dt दिस इज इक्वल टू t रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू उसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल लेके किया था वो कुछ इसी फॉर्म का था। लेकिन अगर हमारे पास ये फॉर्म है f ऑफ x, ऊपर आपके पास f डैश x dx है एंड नीचे क्या है आपके पास f ऑफ x है, तो क्या करें, f x इज इक्वल टू t पुट कर दें तो f क्या आ जाएगा, f डैश x dx दिस विल बी इक्वल टू dt। भाई दोनों तरफ यहां पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, t के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में होगा f डैश x आ गया इंटू dx अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो f डैश x dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहां पर ये फंक्शन के ये पूरा फंक्शन क्या हो गया आपके पास, दिस इज dt एंड अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं t अपॉन dt क्या होता है आपका, दिस इज log t प्लस c। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूट किया था x में ही उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, किसके इक्वल लिया था, log ऑफ f ऑफ x प्लस क्या आ गया आपके पास c। लाइक दो इंटीग्रेशन इस फॉर्म से निकाल के देखते हैं, tan x का इंटीग्रेशन और cot x का इंटीग्रेशन। देखिए दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, दिस इज sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x dx। यहां पर cos x को अगर हम t पुट कर दें तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। सो ये इंटीग्रेंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन t एंड दिस इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन t, दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ t प्लस c, दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ cos x प्लस c, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ cos x रेज टू पावर माइनस 1 और प्लस c, दिस इज इक्वल टू log ऑफ
सीकेंट एक्स प्लस सी। सो आपके पास अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी और दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। सिमिलरली कोट एक्स का इंटीग्रेशन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, this is cot x dx, this is equal to cos x upon sin x dx। अगर sin x को आप t पुट कर दें, sin x को अगर t पुट कर दें तो रिमेनिंग जो इंटीग्रेंड का पार्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, दिस इज cos x dx इज इक्वल टू dt। सो क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, दिस इज dt अपॉन cos x dx dt के इक्वल है अपॉन t, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस c, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ sin x प्लस c और दिस इज माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट x लिख सकते हैं इसको, माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट x प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 dx। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बढ़िया रहेगा इसमें, क्योंकि अदर मेथड्स लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर भी नीचे पावर ज्यादा रहती है, आप इंटीग्रेशन इसका नहीं जानते हैं तो क्या करें, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी पुट कर दे तो 3x स्क्वायर dx दिस विल बी इक्वल टू dt एंड x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dt अपॉन 3। सो आपने इसमें तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड जो रिमेनिंग पार्ट है इंटीग्रेंड का उसकी वैल्यू आपने dt की फॉर्म में निकाली, तो अब क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स t एंड प्लस c, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस c, दिस इज द आंसर। लाइक इसी तरह से अगर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to power x upon square root of 1 minus this is 4 raised to power x dx. This can be reduced in the form 2 raised to power x dx upon 1 minus 2 raised to power this is 2x. This is equal to 2 raised to power x dx and this is square root of 1 minus 2x raised to power 2. अब यहाँ पर सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, अगर 2 raised to power x को t पुट कर दें, सो 2 raised to power x log 2 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास dt एंड 2 raised to power x dx इज इक्वल टू dt अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज log 2। सो ये इंटीग्रेंड किसमें रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज dt और अपॉन कांस्टेंट है log 2 बाहर ले लो इसको, दिस इज log 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाय log 2 साइन इनवर्स t प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय log 2 t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स 2 raised to power x plus c. This is the answer. नेक्स्ट देखिए, तीनों क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power 4 minus x raised to power 1 by 4 अपॉन x raised to power 5 dx। अगर हम इसको रिड्यूस करें, x यहां से x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं,
बाहर x आएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर दिस इज 3 रेज टू पावर 1/4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 dx दिस इज इक्वल टू 1 minus 1 by x cube raised to power 1/4 and x raised to power 4 dx। यहां पर अगर हम इस इंटीग्रेंड के इस पार्ट को t पुट कर दें 1 minus 1 by x cube is equal to t, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन x raised to power 4 dx is equal to क्या आएगा dt आएगा। और dx upon x raised to power 4 is equal to dt upon some constant this is 3। so आपके पास एक चीज को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट था इंटीग्रेंड का, उसकी वैल्यू हमने dt की फॉर्म में निकाल दी। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपने t रखा t raised to power 4 into dt upon 3 t raised to power 1/4 t raised to power 1/4। तो अब क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू t raised to power n dt की फॉर्म है, सो क्या आ जाएगा t raised to power 1/4 plus 1 अपॉन 1/4 plus 1 और 3 साथ में था प्लस क्या आ गया आपका c, दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास t raised to power 5/4 एंड नीचे आ जाएगा 515 और ऊपर 4 चला जाएगा प्लस क्या होगा आपका c, t की वैल्यू टिका देंगे 4 अपॉन 15 एंड 1 minus 1 अपॉन x cube raised to power 5/4 plus c, दिस इज द आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। ये है आपके पास दिस इज x square अपॉन ax a प्लस bx का होल स्क्वायर dx। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और विदाउट सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके इसका अरेंज करके इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन। लाइक अगर कर दे 1 अपॉन बी स्क्वायर लिया है, यहाँ पर ये बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर था, स्क्वायर ही है। एंड इसको आप लिख सकते हैं दिस इज 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड ऊपर बचेगा आपके पास दिस इज x माइनस बी एक्स, ऊपर बी एक्स बचना चाहिए, आप क्या करेंगे दिस इज 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। अगर ऐसे कर दें एलसीएम लेंगे a प्लस बी एक्स आएगा माइनस ए आएगा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे 1 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स डी एक्स। अब क्या आ जाएगा, दिस इज 1 बाई बी स्क्वायर तो बाहर है, इंटीग्रेशन 1 का करेंगे दिस इज x माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 2a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ये दिस इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स एंड इसका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिस इज बी माइनस 2a लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स और अपॉन इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है बी एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास सी, दिस इज द आंसर। यहां पर देखिए चेक करिए, यहां पर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है dx, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी एक्स
रेज टू पावर माइनस 2 dx। लीनियर इक्वेशन है, पावर बढ़ाएंगे, दिस इज a प्लस बी एक्स रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 एंड ए एक्स प्लस बी का a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन दिस इज b, ये आ जाएगा। इसी फॉर्म में लिखा है, प्लस था, यहाँ क्या कर दिया माइनस। इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन से करें तो इस फैक्टर को t पुट कर दो। देखो सब्स्टिट्यूशन से भी करके देखते हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन से इसका क्या करें हम, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन क्या आ गया आपके पास b, लेकिन x क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू t माइनस a अपॉन b। सो यहां पर इंटीग्रेंड किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज t माइनस a और b स्केयर यहां आ गया, और एक b और है b क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास t स्केयर और dt। अब यहां से दिस इज 1 अपॉन बी क्यूब, यह होगा टी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 280 अपॉन टी डी टी, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 अपॉन बी क्यूब, दिस इज 1 प्लस ए स्केयर, दिस इज टी स्केयर अपॉन टी स्केयर माइनस 2a अपॉन टी और इंटू डी टी, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 बाई बी क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 दिस इज t माइनस a स्क्वायर बाई t एंड माइनस 2a लॉग ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास t एंड प्लस c, लॉग प्लस c। अब देखिए इसको t की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन बी स्केयर बी क्यूब a प्लस बी एक्स माइनस ए स्केयर अपॉन दिस इज t, t है ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस 2a लॉग ऑफ दिस इज क्या आएगा a प्लस बी एक्स एंड प्लस c। एक b को अंदर ले जाएंगे, आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन बी स्केयर एंड दिस इज a बाई बी प्लस x माइनस a स्केयर b इंटू a प्लस एक्स a प्लस बी एक्स माइनस 2a अपॉन a b इंटू 2a अपॉन b और लॉग a प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। यहां पर आप कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा चीज आ गई है, ये कांस्टेंट टर्म है, सी के साथ कंज्यूम हो जाएगी, बाकी आपका आंसर वही का वही है जो उस मेथड से किया था, डायरेक्ट मेथड से किया था। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 dx साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर टी पुट कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। सो आपके पास x dx की वैल्यू आ गई, किसकी x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 दिस इज इक्वल टू dt बाई 2। आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, रिमेनिंग पार्ट था आपका, उसकी आपके पास वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा t एंड दिस इज dt अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 4 आ गया एंड प्लस c, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर रेज टू पावर x स्क्वायर रेज टू पावर 2 अपॉन 4 प्लस क्या आ गया आपके पास c, दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखो, अब देखिए साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं, tan x का अभी क्या है, cot x का अभी क्या है,
नेक्स्ट देखिए सीकेंट एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालें तो क्या आएगा, सीकेंट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स dx, this can be written as secant x plus tan x, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और secant x प्लस tan x इससे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आप अगर secant x प्लस tan x इसको अगर t पुट करते हैं तो secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, secant x tan x प्लस secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होगा आपका dt के इक्वल। एंड इसका न्यूमरेटर का पार्ट क्या है, दिस इज secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x इंटू dx, यही पोर्शन है। सो आपने इसको t पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज dt अपॉन t, दिस इज इक्वल टू क्या log t प्लस c, दिस इज इक्वल टू log ऑफ secant x प्लस tan x एंड प्लस c, ये हो। अब इसको आप दूसरी फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। हमें ये पता है secant x प्लस tan x किसके इक्वल होता है, दिस इज 1 अपॉन cos x प्लस sin x upon cos x, and this can be written as 1 plus, this is plus में ले लो, this is 1 minus cos pi by 2 plus x upon नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, this is sin pi by 2 plus x, sin pi by 2 plus x cos x होता है, and 1 माइनस cos pi by 2 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन इससे फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, एंड नीचे क्या होगा आपके पास, दिस इज 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, कॉस एक्स साइन x बाई 2 एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू secant x प्लस tan x को कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। सो आपके पास secant x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c, दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन करते हैं, कोसिकेंट x dx, कोसिकेंट x अगर हम यहां पर दिस इज कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x, कोसिकेंट x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी कोसिकेंट x माइनस कॉट x से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, अगर हम यहां पर कोसिकेंट x माइनस कॉट x इज इक्वल टू t पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस कोसिकेंट x कॉट x एंड प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोसिकेंट x कॉमन ले ले, कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कॉट x बचा dx, दिस इज इक्वल टू dt। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर किस में आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन t, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज log ऑफ t प्लस c, दिस इज log ऑफ, दिस इज कोसिकेंट x माइनस कॉट x मॉडुलस प्लस c। अब देखिए यहां पर कोसिकेंट x माइनस कॉट x को और कैसे लिख सकते हैं आप, दिस इज 1 अपॉन साइन x, ये कर दो 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x, एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड 2 साइन
x by 2 एंड cos x by 2। sin x by 2 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan x by 2। सो इसका इंटीग्रेशन और क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x क्या हो सकता है, दिस इज log ऑफ tan x by 2 प्लस c। दोनों ही याद रखेंगे, दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में आपको कहता है secant x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, दिस इज secant x dx, दिस इज इक्वल टू आपके पास log ऑफ secant x प्लस tan x प्लस c, या दिस इज log ऑफ tan pi by 4 प्लस x by प्लस c। और क्या लिख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे आ जाए secant 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन क्या होगा, आर्गुमेंट लीनियर फंक्शन में है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, दिस इज log ऑफ secant 2x प्लस 3 माइनस प्लस tan 2x प्लस 3 अपॉन दिस इज 2x प्लस 3 के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे एंड प्लस क्या है c। इसी तरह से tan x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, log ऑफ tan pi by 4 प्लस 2x प्लस 3 by 2 और अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 2 प्लस c, अपॉन 2 प्लस c। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है cos x अपॉन cos x माइनस a dx। तो देखिए इसमें अगर हम x माइनस a इक्वल टू टी रख लें, dx इक्वल टू क्या आएगा, dt, तो ऊपर वाला फैक्टर x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, t प्लस a, दिस इज cos t प्लस a अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, cos t dt। अब इस फार्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos a cos t माइनस sin a एंड sin t अपॉन दिस इज cos t इंटीग्रेशन दिस इज dt। क्या आ जाएगा आपके पास, cos a इज ए कांस्टेंट, cos a को बाहर ले लो, दिस इज 1 dt माइनस sin a बाहर लिया, दिस इज tan t dt। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, दिस इज t cos t माइनस sin a tan t क्या हो जाएगा, log secant t लिख लो, या माइनस लगा करके यहां पर log cos t भी लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दिस इज t cos t प्लस sin a log cos t प्लस c, t की वैल्यू निकाल दो, दिस इज क्या आ जाएगा, x माइनस a इंटू क्या आएगा, दिस इज cos a था वहां, इसको चेक करिए भाई, दिस इज t cos a था, दिस इज cos a, दिस इज cos a, t cos a, t की जगह वैल्यू रखेंगे x माइनस a, दिस इज cos a प्लस sin a एंड दिस इज log ऑफ cos x माइनस a एंड प्लस c, दिस इज द आंसर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी जो डिनोमिनेटर का इंटीग्रैंड है उसको आप क्या रख देंगे, t पुट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको, अगर क्या करें इसमें, x प्लस b इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, x इज इक्वल टू टी माइनस बी, dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, dt। तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज साइन x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू दिस इज t माइनस बी, रखो वहां पर क्या आ जाएगा, t प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं, और अपॉन दिस इज cos t और dt एक्सपेंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन t cos a माइनस बी एंड प्लस साइन a माइनस बी और इनटू cos t।
अपॉन क्या आ गया, दिस इज कॉस टी एंड डी टी, डिवाइड करेंगे कॉस ए माइनस बी बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी डी टी प्लस साइन ए माइनस बी एंड ये आ जाएगा दिस इज डी टी। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, दिस इज कॉस ए लॉग ऑफ सीकेंट टी प्लस साइन ए माइनस बी एंड दिस इज टी प्लस सी। टी की वैल्यू टिका दो, दिस इज कॉस ए लॉग ऑफ सीकेंट में लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स टी इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी एंड ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी एंड प्लस कर सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है उसका स्पेसिफिकली आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये है आपके पास एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी। dx अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। देखिए दोनों के इंटीग्रेंड का डिफरेंस निकालें तो आपके पास इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो a माइनस बी आएगा। ऐसे केस में अगर नीचे दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन या कोस है, दोनों साइन है या दोनों कोस है, तो ऊपर नीचे आप साइन b माइनस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, साइन b माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx। अब ऊपर वाले को ऐसे ब्रेक करेंगे कि नीचे वाले डिनोमिनेटर का कम से कम एक पार्ट खत्म हो जाए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये है आपके पास 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस ए को कैसे लिखा जाता है, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी। बोर्डर से लिख सकते हैं कि नहीं, देखो माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बचेगा जिसको b माइनस ए भी लिख सकते हैं। नीचे वाले को ऐसे कैसे रहना, ये क्या आ जाएगा आपके पास, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx। अब इसको 1 बाई साइन b माइनस ए, ये आ जाएगा साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी एंड माइनस साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, सॉरी दिस इज साइन x माइनस बी dx। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोट x माइनस बी, इसका ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोट x माइनस ए। कोट का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, देखिए दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कॉट x माइनस बी माइनस कॉट x माइनस ए और dx। कॉट x माइनस बी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 अपॉन साइन b माइनस ए आपके साथ है, ये आ जाएगा लॉग ऑफ साइन x माइनस ए, x माइनस बी, सॉरी दिस इज x माइनस बी माइनस लॉग ऑफ साइन, सॉरी दिस इज कॉट है ना, साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए एंड प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस ए, log of sin x minus b
अपॉन साइन x माइनस ए प्लस सी, दिस इज द आंसर। अगर यहां पर एक साइन में होता, एक कॉस में होता, तो हम ऊपर नीचे किसे कॉस ए माइनस बी से डिवाइड करते। यहां पर साइन बी माइनस ए से किया है, वहां कॉस बी माइनस ए से कर दो, चाहे कॉस ए माइनस बी से कर दो। यहां भी साइन ए माइनस बी कर सकते थे, साइन चेंज हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, अगर x प्लस 1/x को t पर पुट कर दें तो हमारे पास 1 माइनस 1/x के dx की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज dt x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। तो 1 माइनस 1/x के dx इज इक्वल टू dt। तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज e रेज टू पावर t dt, दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर t प्लस c, दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 1/x प्लस c, दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज log of इंटीग्रेशन ऑफ log of 1 प्लस x माइनस log of x अपॉन x इंटू 1 प्लस x dx। अगर हम न्यूमरेटर को log x प्लस 1 माइनस log x इज इक्वल टू टी पुट करते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास टी। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर माइनस 1 आया है तो dx अपॉन dt क्या, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू माइनस dt। तो इंटीग्रेंड किस में रिड्यूस हो जाएगा आपका, दिस इज माइनस ऑफ dt, सॉरी माइनस ऑफ t dt, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x टोटल का स्केल बाई 2 प्लस दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन जहां पर भी आपको स्क्वायर रूट डबल दिख गया घबरा के भाग जाओगे, ऐसे क्वेश्चन का सामना करना होता है। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, सीधा दिखाई दे रहा है। कॉस में अगर वैल्यू रख दें हम, अंडर रूट एक्स को अगर कॉस थीटा रख दें, कॉस थीटा रख दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड dx क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा नेगेटिव, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 7। अब इसको रिड्यूस किया जा सकता है, दिस इज माइनस 2 साइंस के अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 एंड अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड दिस इज साइन 2 थीटा डी थीटा, दिस इज अंडर रूट 2 से आपके पास अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस साइन 2 थीटा, अगर इसका इसी में वैल्यू रखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा दिस इज कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या था आपके पास पहले साइन थीटा बाई 2, दिस इज साइन थीटा बाई 2, इसको भी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 में तोड़ सकते हैं।
सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस साइन थीटा बाई 2, 4 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा अपॉन दिस इज कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और -2 बाहर है, -2, दिस इज इक्वल टू -2, 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस थीटा अपॉन नथिंग, दिस इज डी थीटा। अब क्या आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा माइनस डी थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू -2 साइन थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू -2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर सकते हैं, दिस इज कॉस थीटा और साइन थीटा, 2 डिनोमिनेटर वाले 2 से कट जाएगा एंड प्लस सी। अब देखिए आपने क्या सपोज किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज -2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दिस इज कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज cos theta, this is square root of x, square root of x sin, this is square root of 1 minus x plus c, 1 minus x plus c। देखिए इसका आंसर क्या बनता है, दिस इज -2 रूट x minus 1 cos inverse under root x and plus under root x and under root 1 minus x, बिल्कुल करेक्ट। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे, कैलकुलेशन करते हुए विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब तक ये तो समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेंड को उस फॉर्म में ले आते हैं जिसका हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जानते हो, इसी बात को फॉलो करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी पुट करें, दिस इज 2a स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस बी स्क्वायर 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज डी टी, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाहर ले लें, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर बाहर ले लें, दिस इज 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। आपके पास साइन x कॉस x इंटू dx, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, dt अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेंड किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन 1/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन t, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस इज log t प्लस c। t की वैल्यू रख दो, t आपके पास क्या है, a स्क्वायर, दिस इज 1/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड log ऑफ t क्या है, t a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x एंड प्लस c है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से
नेक्स्ट है आपके पास दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, इसको देखिए ब्रेक करके लिखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 सीकेंट एक्स tan x एंड प्लस 2 tan स्क्वायर x dx। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करो। 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, एक tan स्क्वायर x यहाँ ले प्लस एक tan स्क्वायर बचेगा, दिस इज tan स्क्वायर x प्लस 2 secant x tan x एंड दिस इज dx। दिस इज इक्वल टू secant x प्लस tan x का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू dx, दिस इज secant x एंड प्लस tan x dx। अब secant x का इंटीग्रेशन जानते हैं, log ऑफ secant x प्लस tan x और प्लस क्या आ जाएगा log ऑफ दिस इज secant x एंड प्लस c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिस इज cos ax minus cos dx, this is sin ax plus sin dx। सिंपल सीधी फार्मूले लगा दो, दिस इज 2 sin a प्लस b, क्या आएगा a प्लस b इंटू एक्स बाई 2 एंड sin b माइनस a एक्स बाई 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 sin a प्लस b x बाई 2 एंड cos क्या आएगा a माइनस b x बाई 2 dx। ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन b माइनस ए। अब हमें ये पता है साइन a माइनस cos a माइनस b x b a माइनस b बाई 2x, दिस इज इक्वल टू cos b माइनस a x बाई 2, क्योंकि cos माइनस थीटा भी cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये क्या आ गया क्लोज tan b माइनस a x अपॉन 2 dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ secant b माइनस a x बाई 2 एंड इसका डेरिवेटिव जो होगा आर्गुमेंट का उससे डिवाइड करेंगे, दिस इज b माइनस a बाई 2 प्लस c। दिस इज आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर विशेष प्रैक्टिस की बात है।